नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे धार की, जहां के मुख्यालय पर कल होगा धार नगर पालिका परिषद का फैसला। तैयारियां पूर्ण हुई। आगे बात होगी इंदौर की, जहां आगामी दिनों में होने वाले मैच के लिए पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। स्टेडियम का पुलिस ने निरीक्षण कर दिया जरूरी दिशा निर्देश। साथ ही बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम के बाद संडे बाजार लगाने वालों में मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। धार जिले में 20 जनवरी को 9 निकायों के मतदान होने के बाद कल 23 जनवरी को सभी 9 स्थानों पर निकाय परिषद कल सभी पार्षदों के परिणाम घोषित होंगे, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। धार नगर पालिका परिषद भी कल होगा और इस बारे में धार एसडीएम दीपश्री ने बताया कि नगर के 30 वार्डों के पार्षदों का परिणाम आना है, जिसको लेकर धार पॉलिटेक्निक कॉलेज में परिणाम घोषित होंगे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार नगर पालिका के नगरीय चुनाव 20 तारीख को संपन्न हो चुके हैं। कल 23 तारीख को प्रातः 9 बजे से यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना की जाएगी। इसमें धार नगर पालिका में कुल 30 वार्ड आते हैं, तो जिसमें 3 कक्षों में 10-10 वार्ड की, प्रत्येक कक्ष में 10 वार्डों की मतगणना की जाएगी। कितने कर्मचारी लगे हैं और रिजल्ट कब तक आ जाएगा? इसमें प्रत्येक टेबल पे 3 लोगों का दल रहेगा और 9 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। उसके बाद राउंड रहेंगे, हर वार्ड में जितने केंद्र रहेंगे उनके राउंड रहेंगे, उसके आधार पे होगा। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी स्कोर इंडिया न्यूजीलैंड के मैच को लेकर पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा होलकर स्टेडियम का दौरा कर और एमपीसीए अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मैच देखने आने वाले दर्शकों को अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। वर्सेस न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच होना प्रस्तावित है, जिसमें व्यवस्था के लिए हम लोग सभी विभागों से कोऑर्डिनेट कर चुके हैं। उसमें विशेष तौर से नगर निगम, रेवेन्यू विभाग, ट्रैफिक, इसके अलावा अन्य एमपीसीए, इनसे भी हमारा कोऑर्डिनेट हो चुका है। और स्टेडियम वगैरह को हम लोगों ने मिलकर देख लिया है, पार्किंग की कहाँ व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग वगैरह कहाँ की जाएगी, उन सारी व्यवस्थाओं पर चर्चा हो चुकी है। इसके साथ ही लोगों को कुछ परेशानी ना हो, ख़ासतौर से गेट पे जो लोग पहुंचते हैं तो गेट की जानकारी नहीं मिल पाती है, इसमें किसी प्रकार का उनके अंदर संशय ना हो, इसके लिए नई व्यवस्था के तहत पार्किंग में ही इस तरह का प्लान लगाया जाएगा ताकि वो गेट तक, जो संबंधित गेट है वहाँ तक पहुँच जाएँ वो लोग। इसके साथ ही अनाउंसर की भी व्यवस्था की गई है कि अनाउंस भी करके उनको जानकारी, हेल्प डेस्क भी लगाई जाएगी ताकि जो दर्शक हैं वो अच्छी तरीके से जाके बैठ जाके उनको परेशानी ना हो। इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा टाइमिंग का भी है कि हम लोगों ने जैसे ही अगर वो लोग पहुंच जाएंगे 10:30-11 बजे के लगभग, 10:30 बजे के लगभग भी पहुंच जाएंगे तो उनको तत्काल एंट्री दी जाएगी स्टेडियम में। और मैं दर्शकों से उम्मीद है कि वो पहले से जाके बैठने का प्रयास करें ताकि धक्का मुक्की में न रहें, लंबी लाइन में न लगें, इसलिए वो जल्दी आके बैठ जाएँ। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐसी सामग्री लेके ना जाए जो प्रतिबंधित है। एमपीसीए के द्वारा उन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, उसका उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही उन चीज़ों से भी बचने का प्रयास करें दर्शक कि वो कुछ चीज़ें लेके ऐसे चले जाते हैं और फिर बाद में उनको और परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति से बचें और मैच का एंजॉय करें। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से फोर्स काफ़ी लगाया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे कार्रवाई चल रही है और एक दिन पहले ही फोर्स का रिहर्सल किया जाएगा। रिहर्सल के बाद फाइनल जो है फोर्स हमारा लग जाएगा। सर, क्या फायर की सेफ्टी के लिए भी कुछ लगाएंगे? भीड़ काफ़ी रहती है, बाकी जो बीडीवीएस की टीम भी वहाँ पर है? बिल्कुल, एंटी सेबोटाज की टीम हमारी सुबह मॉर्निंग में ही 23 तारीख को रहेगी और वो पूरी व्यवस्था पूरे स्टेडियम को सैनिटाइज करेगी। इसके अलावा फायर की भी व्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड रखी जाएगी, फायर ब्रिगेड के साथ साथ फायर डिस्टिंग्विश भी हैं। और हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए जो किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, हॉर्स राइडर भी लगाए जाएंगे
इसके अलावा जो भी व्यवस्था के लिए उचित होगा सारी व्यवस्था लगाई। सीसीटीवी कितने लगाए जाएंगे पूरे स्टेडियम क्षेत्र में? सीसीटीवी एमपीसीए की तरफ से लगाए जा रहे हैं और सराउंडिंग एरिया में सभी जगह मोस्टली सीसीटीवी से कवर किया जाएगा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के पत्थलगांव में प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का गठन कर सर्वसम्मति से पत्रकार जितेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया। इस बैठक में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के कारण नई कार्यकारिणी बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर सभी सदस्यों की आम सहमति से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह भाटिया, रमेश शर्मा सहित वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। हाँ जी बताएं। पत्थलगांव प्रेस क्लब कमेटी का आज पुरानी कमेटी को भंग किया गया है और मैं पत्थलगांव प्रेस क्लब का अध्यक्ष था और मेरे द्वारा प्रस्ताव रखा गया हम सभी सदस्यों के बीच कि अब नए कार्यकारिणी का गठन करना है। तो आज सभी सदस्यों ने आम सहमति से नया कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें पत्थलगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता को बनाया गया है। बाकी अन्य कार्यकारिणी आज गठित किया जा रहा है। जी बताइए। आज पत्थलगांव प्रेस क्लब की बैठक हमारे सभी सम्मानित साथियों के साथ आयोजित की गई है। 9 वर्ष मिलन का ये अवसर है और साथ ही हमारे पूर्व अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी का कार्यकाल लंबा कार्यकाल था और कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो उन्होंने 9 वर्ष के मिलन समारोह के अवसर पर आज ये बैठक भी रखी है कि इसमें नई कमेटी बनाई जाए। हम सब पत्रकार साथियों ने आज विचार किया है और नई कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। 9 वर्ष का मिलन समारोह भी हुआ है, नई कमेटी भी बन रही है। आने वाले समय में पत्रकारिता के माध्यम से पत्थलगांव के विकास के लिए और हम सब साथी मिलकर क्या कर पाएंगे, इसके लिए भी हम सब विचार करना है। और मैं आज जो नई कमेटी बन रही है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पत्रकारिता के नए सोपान ये हमारी समिति तय करेगी और पत्थलगांव के विकास में भी अपना योगदान देगी। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक बाजार की, जहां पर हर रविवार को स्थानीय व बाहरी लोग संडे बाजार लगाकर बाजार में फड़ लगाकर इतना अतिक्रमण कर लेते हैं कि 90 फीट चौड़ा बाजार होने में मात्र 10 फीट का रह जाता है। और विडंबना तो देखिए, नगर परिषद की जमीन पर फड़ लगाने वाले उसे हजारों रुपए का किराया वसूलते हैं स्थानीय दुकानदार, जिसके चलते न केवल आमजन को असुविधा होती है बल्कि रविवार के दिन भी यहाँ साफ सफाई नहीं हो पाती। इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने रविवार के दिन जब नगर परिषद की टीम पहुंची तो मच गया हड़कंप व्यापारियों और फड़ लगाने वालों में। सर क्या कहना चाहोगे संडे बाजार को लेकर? संडे बाजार जैसा जिला प्रशासन ने निर्देश दिए थे उसके मुताबिक आज हमने पूरे उससे कोशिश से हमने जो मार्केट को पूरा व्यवस्थित रखा है और आज हमने चालान भी किए, 5-5 हज़ार के 8 चालान हमने किए हैं और हिदायत भी दी है। और व्यापारियों से भी सभी से अनुरोध है कि वो एक दिन मार्केट को बंद रखें अपने आप स्वयं उससे फैसला लेके, ताकि इस मार्केट की सारे की हम सफाई कर सकें, नालियों की सफाई हो सके। तो एक दिन उनको भी अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए और एक दिन उनको छुट्टी करनी चाहिए ताकि सभी व्यवस्थित रहे। वरना तो गरीब आदमी कहता है जी हमारे को हटा दिया, दुकान तो खोल ली, तो उन्होंने सब कर रखा है बाहर। तो इसलिए मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपने अपने मार्केट को अपने अपने प्रधान अपने अपने मीटिंग करके और एक संडे को या एक दिन कोई भी अपना निश्चित करे कि उस दिन हमारी मार्केट बंद है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पूरे मध्य प्रदेश के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने 21 जनवरी को काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। आज हड़ताल के दूसरे दिन टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी पहुंचे, जहां पर संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की एवं ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक राकेश गिरी ने कहा कि यह ज्ञापन हम मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को सौंपेंगे और ज्ञापन में दर्शाए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कहा कि चुनाव आने के पहले आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारियों की मांगें पूरी करने की कोशिश करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। विधायक जी जानना चाहेंगे, आज आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या इनकी मांगे हैं? आज टीकमगढ़ जिले के हमारे विद्युत विभाग के जो संविदा के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा अपना 4 सूत्री मांग पत्र आज हमें सौंपा गया है। उसमें उनकी जो मांगें हैं वो मैंने उसका अध्ययन किया, पढ़ा है। तो निश्चित तौर पे हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने हमें जो पत्र सौंपा है
उनका पत्र भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, इस मामले में अवगत कराएंगे और उनसे इस बात में चर्चा भी करेंगे कि इनकी जो मांगें हैं वो जायज़ हैं, जनायन हैं, इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। कुछ समय पहले शिवराज सिंह ने बयान दिया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग किया जाएगा, तो क्या इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या उचित रहेगा ये? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में तो कोई बात नहीं है और ना ऐसी कोई बात है। और हम तो जो चाहेंगे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी जो मांगें मांगों के अनुसार उनको रखा जाए। सर, जानना चाहेंगे कि आज विधायक जी यहाँ पर आए थे, आप लोगों का अनशन चल रहा है, हड़ताल चल रही है, किस तरह की मांगें हैं आपकी और ये कब तक चलेगी? दिसंबर से आंदोलन चल रहा है, इसमें हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहली हमारी मांग है हमारे जो आउटसोर्स कर्मी है उनका सिविलियन हो, और दूसरी मांग है संविदा नियमितीकरण हो। उसका मैनेजर है कि आज हमारे आउटसोर्स में 8,000 में पूरे 24 घंटे अपनी बिजली अकेली सेवा करते हैं, उसके और इन लोगों के एक्शन जान भी चली जाती है, उसको इनको ना अनुकंपा मिलती है ना कुछ मिलता। 8,000 पर मंथ की नौकरी, तो जो भी हमारी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और हमारा आंदोलन दिसंबर चल रहा है। इससे पहले हमने भोपाल में ही प्रदर्शन किया था और उसके बाद जो हमारे सचिव जी हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया था वो बात करें, बट उन्होंने बात नहीं कराई, तो इसलिए हमने 21 तारीख से अपना ये आंदोलन चालू किया है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमारी 2 मांगे हैं। पहली, आउटसोर्स जो कर्मी है उनका सिविलियन हो, आज उनको 8,000 मिल रहा है तो कम से कम पैसा उनको ठेकेदार थोड़ा मिलते हुए किसी कंपनी से मिले, कंपनी में उनकी कुछ भागीदारी हो। और दूसरी मांग है संविदा नियमितीकरण। आज विधायक जी आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि वो भोपाल में बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे मैटर में, जल्द से जल्द समस्या निराकरण करवाएंगे। जिले में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी हैं? पूरे मध्य प्रदेश में अगर बिजली विभाग की बात करें तो 7,000 के आसपास अपने संविदा कर्मचारी हैं और आउटसोर्स में कम से कम अपने 45 पूरे मध्य प्रदेश में हैं और सभी, और ये पूरी जो हड़ताल है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे आपका किस तरह का आंदोलन रहेगा? हमारा आंदोलन अभी ये लोग जिला लेवल चल रहा है, फिर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग भोपाल में या जबलपुर में सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे आंदोलन करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। अब ताज नगरी में ट्रेन से मिलेगा भोजन। सिकंदरा कारगिल के निकट स्थित स्काई रेस्टोरेंट में सिग्नल अनाउंसमेंट और ट्रेन के साथ भोजन होगा सर्व। ट्रेन से खाना सर्व करने का यूपी का पहला कॉन्सेप्ट। पटरी से चेन्नई कानपुर होते हुए आगरा कैंट स्टेशन पर ग्राहकों को भोजन पहुंचाने के लिए पहुंचेगी ट्रेन। ट्रेन से खाने का लुत्फ उठाएं। कॉन्सेप्ट की जानकारी संचालक सागर चौधरी, लव कपूर, हर्षाद चौधरी, आशीष चौधरी, लकी ने दी। अपना परिचय देते हुए बताइए किस प्रकार की विशेषता है? मैं लव कपूर स्काई रेस्टोरेंट का ही पार्ट हूँ। बहुत खुशी है मुझे इस फैमिली में जुड़ने के लिए। और जैसा कि सभी जानते हैं कि यूपी में पहली बार ट्रेन कॉन्सेप्ट आगरा में लेकर आ रहा है स्काई फैमिली। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सभी के लिए काफ़ी यूनिक एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि थीम बेस्ड रेस्टोरेंट, इंटीरियर और सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जब ट्रेन खाना लेके आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पूरी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे यंगस्टर्स हो, सभी के लिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से सुनहरा मौका है कि हम इसको एंजॉय करें। और हम सभी मिलके यहाँ पर एक ट्रेन कॉन्सेप्ट से फूड सर्विंग करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। डिस्काउंट? जी हाँ, डिस्काउंट के लिए बताना चाहूँगा कि 1 महीने तक स्काई ट्रेन रेस्टोरेंट में यहाँ पर सभी फैमिली आने को, फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी मेंबर आप ट्रेन संचालक जो कि यूपी में पहला है। ट्रेन के माध्यम से टेबल पर फूड आएगा, सर्विस वाले नहीं रहेंगे इसमें भी। और आगरा के लिए, यूपी के लिए पहला है कि यूपी में भी नहीं है, आगरा में तो है ही है। ताजनगरी के लिए बहुत शुभकामनाएँ। और खाने के साथ साथ एक न्यू यूनिक बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, इंजॉय द पार्ट है इधर पूरा। और काफ़ी चीज़ें यूनिक हैं जो कि मोस्टली मेंबर के लिए, आगरा के लिए तो यूनिक है और फर्स्ट टाइम विजिट रहेगी। किस प्रकार की खाने की सुविधा है, क्या ऑफर है? कॉन्टिनेंटल है अपने यहाँ, इंडियन है और नॉर्थ इंडियन है, चाइनीज फूड है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। विकासखंड अंबियापुर क्षेत्र ग्राम पंचायत रामपुर टांडा में शौचालय की सर्वे को लेकर गांव के लोगों ने पंचायत सहायक से पूछा, आपने शौचालय की सर्वे कैसे कराई, जिसमें पात्रों को भी अपात्र दिखा दिया। इतने पर पंचायत सहायक बौखलाकर गांव वालों से कहने लगी कि आप लोग कौन होते हैं ये पूछने वाले, केवल सचिव पूछ सकते हैं हमसे। इतने पर गांव वालों ने प्रधान के ससुर को बुलाकर कहा कि आपने शौचालय की लिस्ट की सर्वे कैसे कराई। प्रधान के ससुर ने कहा कि साक्षी सागर ने सर्वे कराई है, हमें जानकारी नहीं है। इतने पर साक्षी सागर ने गांव वालों के सामने अंबेडकर पार्क पर कहा कि प्रधान को बुलाओ, अभी उसमें 50 जूते मारूंगी। इतने पर प्रधान ने ससुर से कहा कि बेटे में प्रधान का पिताजी हूँ,
तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो, और इतने पर पंचायत सहायक ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। प्रधान से क्या बात हुई गई? प्रधान गाँव वालों को हड़का रहे हैं कि जो लैट्रीन कटवा रहे हैं, लैट्रीन की लिस्ट अब ब्लैंक रखी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो लैट्रीन कटवा रहे हैं, हम कौन सी बात में लैट्रीन कटवाएंगे, हमारी जेब से कुछ जा रहा हो। घर पे भेज रहे हैं। अच्छा, आपने अभी जा कही पंचायत प्रधान के 5 जूता मारेंगे, किस जगह कही आपने? पंचायत आपका घर था या पंचायत घर थी? अरे प्रधान कहाँ पे कही थी आपने? पंचायत घर पे कहा या गाँव में कहा? वीडियो बंद करो न, बताओ किस जगह कही आपने? तो हम खुद निपट लेंगे। किस जगह? बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बता दें कि ब्लॉक मितानिन बेला के अध्यक्ष सचिव के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मितानिनों का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है, जहां मेन्यू के हिसाब से खाना और नाश्ता नहीं मिल पा रहा है। नाश्ते में चाय और एक छोटा सा पार्ले बिस्किट दिया गया। जो बिस्किट दिया गया उसमें एक बच्चे का भी पेट नहीं भर पाएगा, वैसा मितानिनों को दिया गया। इसी के विरोध में सभी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और बीएमओ को ज्ञापन सौंपा। सर हमला खाना मिलना चाहिए, ओकरे पर विज्ञापन देहन भैया सर ला मना लिख के लिखित में। ये बताया जरा, जो बिस्कुट दे रहा है बहुत छोटा है। बहुत छोटे भैया, एक लड़का पेट नहीं भरा। ये नाश्ता है, मैं समझा था, लेकिन ऐसने नाश्ता भी हमला नहीं मिलना चाहिए। तो क्या बोले अभी? सर बोले हैं मतलब मीनू के हिसाब से मिलना चाहिए, पहले दिन क्यों नहीं बताया करके। लेकिन हम लोग समझे, एमटी को बता दिए हैं, ठेकेदार को बोल दिए हैं, तो कम से कम सर तक तो बात जाएगा करके हम लोग चुप थे। लेकिन चुप रहेंगे 5 दिन हम इंतजार कर लिए कि 5 दिन को चलो आज मिलेगा अच्छा सा, कल मिलेगा करके। लेकिन आने वाले बहनों को अच्छा सा ये भोजन मिल पाए और ये नाश्ते में जो बिस्किट मिला वो चेंज हो जाए, इसलिए सर से बात किए हैं। हाँ, शिकायत तो मिली है कि शिकायत की वो लाए भी है, बिस्कुट बहुत छोटा है जो नाश्ते में मिलना चाहिए। तो अब मुझसे जो भी ठेकेदार है, जो भी जिनने भी ठेका नहीं हुआ है खाने का, उनसे बात करते हैं। जो मेनू के साथ खाना मिलना चाहिए वैसा हम देने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम लोग ना मितानिन कार्यक्रम से हैं और बीएमओ सर को मेनू अनुसार हमें खाना दिया जाए, इसलिए ज्ञापन सौंपने आए। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दौड़ते करंट के दरमियान हाई वोल्टेज लाइन को चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्य गिरफ्तार। चोर एनसीआर के तमाम जनपदों में एचटी लाइन के तार चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। एचटी लाइन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से एक कार, 2 बाइक, एक पिकअप और कैंटर समेत लाइन काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। ये कुछ दिनों पूर्व जनपद बुलंदशहर में तार काटने की घटना हुई थी, जिसमें कि जो नई लाइंस बिछ रही थी उनको टारगेट किया जा रहा था और सुनसान एरिया जो ऐसे गांव के बीच से ये टावर बिछ रहे थे उन सबको टारगेट किया जा रहा था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सिकंदराबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज कुल 15 लोगों के एक गिरोह को पकड़ा गया है और इनके पास से चोरी किया गया माल और चोरी करने के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड गैंग है जिसके सभी सदस्य इस तार काटने में एक्सपर्टीज़ हासिल किए हुए हैं। ये विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। इनमें से इन 15 में से जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वो फर्रुखाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मैनपुरी, दिल्ली, बुलंदशहर, अलीगढ़, बहराइच और मैनपुरी के रहने वाले लोग इस गिरोह में शामिल हैं। ये लोग जाड़े के मौसम में कोहरे का फ़ायदा उठाकर ऐसे सुनसान एरियाज़ में टावर्स को टारगेट करते थे और वहाँ से तार काटते थे। इनके पास से जो बरामदगी हुई है एक बलेनो कार, जिससे ये रेकी किया करते थे और जो कि इन्होंने इसी चोरी के पैसे से खरीदी थी। वो एक पिकअप गाड़ी, एक कैंटर, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो कि रेकी में इस्तेमाल होती थी और एक डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो कैंटर इनके पास से बरामद हुआ है उस पे ये तार को चोरी करके ले जाते थे और उसके बाद फिर ये विभिन्न कबाड़ियों को बेच देते थे। इनके पास से भारी मात्रा में जो चोरी किया गया तार है वो बरामद हुआ है और कुछ अन्य इनके पास से उपकरण बरामद हुए हैं जिससे कि ये घटना कारित करते थे। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है और इन सभी लोगों को पूछताछ करते हुए, इनका आपराधिक इतिहास संकलित करते हुए
इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इस टीम को जिसने कि ये सराहनीय कार्य किया है इसको मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। ठीक है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक पुंज के बैनर तले आज सामाजिक समरसता यज्ञ एवं समरसता भोज का कार्यक्रम खागा नगर के अंबेडकर पार्क वाचनालय नीम टोला में संपन्न हुआ, जिसमें समरसता विभाग प्रमुख डॉक्टर शिव स्वरूप विश्वकर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है। मानव की जाति स्त्री और पुरुष की है, लेकिन छुआछूत, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, वरिष्ठ कनिष्ठ जैसी कुरीतियां समाज को बांट कर रख रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज ईसाईकरण और इस्लामीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। अधिकतर सेवा बस्ती दलित बस्तों से लोग गैर धर्म स्वीकार कर रहे हैं। इसी को रोकने के लिए सारे देश में दलित शोषित पीड़ित समाज के बीच संगठन सामूहिक यज्ञ भोज करा रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।